नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में जिसकी पहुंच जो है आजकल ऑलमोस्ट हर घर में है। मतलब घर का हर एक मेंबर, कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर उस बीमारी से पीड़ित है, ठीक है? और पिछले कुछ दिनों में भारत में इस डिज़ीज़ की जो तादाद है लोगों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है? जी, मैं बात करना चाहता हूँ हाइपोथायराइड के बारे में आज। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-10 सालों के अंदर पे इस डिज़ीज़ की जो रोगियों की संख्या है वो धीरे-धीरे बहुत ही बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या थायराइड, ठीक है? तो बेसिकली थायराइड क्या होती है कि थायराइड एक ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में जो कि हमारे गले पे यहाँ पे होती है। मैं आपको इसका एक शो करता हूँ पिक्चर। देखिए, ये जैसे हमारे ये ट्रैकिया है, हमारी सांस की नली है, ठीक है? और उसके दोनों तरफ ये बटरफ्लाई शेप की जो ग्लैंड है ना, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है? इस थायराइड ग्लैंड से ही क्या होता है, सिक्रीशन होता है। जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड के जो हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रीशन होता है, ठीक है? और इन उन जो हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करके, एक तरीके से कह सकते हैं कि ठीक करके रखना, ठीक है? तो ये ग्लैंड है जो हमारे यहाँ पे ट्रेकिया की तरफ मिलती है, ठीक। अब इस ग्लैंड का काम हमने बताया कि मेन क्या होता है कि इससे थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है डेट इज वो दो तरह के होते हैं, T3 एंड T4, ठीक है, यानी ट्राई आइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन। और इनका फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखना, ठीक। अब एक सामान्य भाषा में हम समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे हमने जो खाना खाया है या जो कुछ भी एनर्जी अपने बॉडी को दी है वो प्रॉपर यूटिलाइज होकर हमारे सेल्स को मिले, ठीक है, और उस एनर्जी को सेल्स या हमारी बॉडी यूज करे, ठीक है। तो जैसे ऐसे समझते हैं अगर हम कि मुझे कुछ करना है तो हमने क्या किया कि मैंने खाना खाया, खाना खा के उससे एनर्जी मिली, उस एनर्जी मिलने से हमारा मेरा जो काम करने का उत्साह होगा, ठीक है, जो मेरा एंथुसिज्म होगा वो बेहतर होगा, यानी मुझे थकान नहीं फील होगी, ठीक है ना। एक होता है ना कि थकान फील हो रही है, अच्छा नहीं है, मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लोअर साइड पे है। तो मोटा मोटा एक चीज है ये समझने का कि मेटाबॉलिज्म मीन्स कि हमारे जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो कितना बेहतर तरीके से मेंटेन है हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए ये थायराइड इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक हमारा पूरा जो दिन का काम है, जो हमारा टाइम टेबल हमने फिक्स किया है, वो तभी फुलफिल हो सकता है जब हमारी बॉडी की एनर्जी एक प्रॉपर वे में बनी रहेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम जाके स्टक कर जाएंगे। लाइक सपोज कि हमने अपने पूरा टाइम टेबल बना रखा है कि हाँ हमको ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है, और हमारा अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद पे, ठीक है, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे ड्रॉप करता जाएगा। उसको ड्रॉप करने से क्या होगा कि हमारा जो वर्क है, जो हमारा रिजल्ट है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो थायराइड में भी अब दो तरह की प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, बट बेसिकली आज मैं हाइपोथायराइड के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है। तो जैसा ये नाम सजेस्ट करता है, हाइपोथायराइड, ठीक है, हाइपो मीन्स कम और थायराइड मीन्स जो थायराइड का फंक्शन है, ठीक है, यानी थायराइड का सिक्रीशन है हार्मोन्स का, वो क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। अब वो कम हो गया तो कम होने से क्या हो गया कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। और कैसे ये हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो इसमें सिंपल सा है कि इसके एक टेस्ट होते हैं ब्लड के थ्रू, उसमें ब्लड लिया जाता है और हार्मोन का टेस्ट किया जाता है और उसमें वो चीज़ शो हो जाती है, ठीक है। तो जिसके बेस पे ये डायग्नोसिस बनाई जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ है कि हम समझें कैसे, मैं कैसे समझ पाऊंगा या मैं कैसे इस तरीके को मैं सोच सकता हूँ या मुझे एक तरीके से शक हो सकता है कि हाँ मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं उनके, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या आपको कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम आती है उसमें। देखिए, थायराइड का जो पेशेंट होता है हाइपोथायराइड के, उनमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, फटीग, मसल क्रैम्प, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, ठीक है। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या कि अब चूंकि एनर्जी लेवल अच्छा नहीं है तो हमेशा क्या होगा, एक तरीके से डिप्रेस जल्दी होगा पेशेंट का। ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग मतलब क्या, बहुत सारी चीजें एक साथ चलने लगेंगी, मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं रह जाएगी, ठीक।
फटीग, अभी जो हम बात कर रहे थे कि थकान बनेगी बिना किसी रीजन के, मतलब आपका डाइट सेम होगा, सारी चीजें सेम ले रहे होंगे आप, ठीक है। और अगर आप वही काम जो 2 साल पहले बहुत आराम से कर ले रहे थे या 6 महीने पहले बहुत आराम से कर ले रहे थे, उसी काम को करने में अब आपको दिक्कत महसूस होगी, आपको लगेगी कि थकान होने लगी है, ठीक है। नेक्स्ट होने से मसल क्रैम्प, ठीक, क्रैम्प्स होते हैं ना, जैसे ट्विचिंग आती है मसल्स में, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक। कोल्ड इंटॉलरेंस बहुत ही कॉमन होता है ये, ठीक है। ठंड या ठंड का मौसम ये सहन नहीं होता है जल्दी, या फिर बाकी लोगों से कंपैरेटिवली आपको ठंड ज्यादा लगती है, ठीक है। वेट गेन, वेट गेन बहुत ही सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहला जो चीज पकड़ में आती है, सिम्टम्स जो आते हैं वो वेट गेन से ही स्टार्ट होता है। मतलब हमेशा कैसे आता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, खाना सेम खा रहे हैं या इवन खाना कम खा रहे हैं तो भी वेट ऐसे ही बना हुआ है, और उसके साथ साथ थकान। ये दो बहुत ही प्राइमरी सिम्टम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो पेशेंट लेकर के आते हैं, जिसके बेसिस पे एक शक होता है कि हाँ शायद हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन बन रही है, ठीक है। और ये वेट गेन कैसे होता है कि मोस्टली जो हमारा जो पॉट बेली होता है ना, जो सेंट्रलाइज ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, वो ज्यादा रहती है इसमें, ठीक। आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वेट कम नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स बनते हैं, जैसे कि हेयर फॉल की कंडीशन बनती है या बाल पतले होने लगते हैं, ठीक है। स्किन जो है वो रफ हो जाती है, ठीक है। और आपके कई बार जो जो खासकर के लेडीज में प्रेगनेंसी में भी कुछ इश्यूज आते हैं इससे, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे हम एक तरीके से शक कर सकते हैं, या हमारा शक जाता है कि हाँ ये हाइपोथायराइड की कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब ये तो हो गई चीजें कि क्या दिक्कत आ रही हैं और क्या है ये, ठीक। अब हमको मेन ये समझना है कि वास्तव में होता क्या है, क्या प्रॉब्लम आ गई एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि वो थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है, उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो गया, मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो हमको ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। हम कैसे आयुर्वेदा में इस चीज को समझ सकते हैं, या आयुर्वेदा कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करता है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा में, वो अग्नि पे डिपेंड है। अग्नि मतलब कि आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, या अभी बाकी धातुओं में भी बताया गया बट वो थोड़ा एक्सेस हो जाएगा, तो हम बहुत बेसिक लेवल पे लेके चलते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव फायर यानी हमारी जो पाचन अग्नि है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है आयुर्वेदा में, उसको हमेशा टेक केयर करने के लिए बताया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर वो कमजोर होगी, ठीक है, तो हमारी चीजें कन्वर्ट नहीं होंगी प्रॉपर, ठीक। हमने अगर कुछ खाया है, कुछ भी खाया है, लाइक कोई फ्रूट खाया है, कुछ खाना खाया है, कुछ भी हमने अगर खाया है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। नहीं कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, आगे उसी से फिर हमारी चीजें बननी है। जैसे अगर हमको मसल बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे समझिए कि अगर कोई बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, उसको मसल बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि हम वो प्रोटीन का पार्ट लेता है ज्यादा, ठीक। बट वो प्रोटीन पार्ट जब वो कन्वर्ट हो गया अच्छे से, तभी उसके मसल पे जाकर के वो फंक्शन कर पाएगी। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही है, प्रोटीन उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है। डेफिनेटली उसको क्या होगा, उसको कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी उससे, ठीक। तो ये चीज हमको समझनी है कि जो हम खाना खा रहे हैं या जो कुछ भी एनर्जी के फॉर्म में हम ले रहे हैं, वो कन्वर्जन हमारा होना है। एक चीज अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि वो पूरी तरीके से पाइल अप करती जाएंगे, एक तरीके से हमारा जो बॉडी है ना, वो वेस्ट मटेरियल्स के लिए गोडाउन बनता जाएगा उनका, ठीक। अब उससे क्या हुआ, वो गोडाउन बनने से कि जो एनर्जी का फ्लो है हमारा, जो भी हमने खाना खाया है, अब जो एनर्जी हमारे बॉडी में जानी चाहिए, ठीक है, जो फ्लो करना चाहिए वो नहीं करेगा। नहीं करने से क्या होगा, फिर हमारा जो थकान वाली कंडीशन है, फटीग वाली कंडीशन है, वो हमको मिलने लगती है, ठीक है। अच्छा, हमारा वेट क्यों गेन होने लगता है इसमें, अगर सपोज कि हम 3 चपाती पहले भी खाते थे और 3 चपाती अभी भी खा रहे हैं, फिर हमारा वेट गेन क्यों होने लगता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि पहले हम जो खा रहे थे तो पहले वो कन्वर्जन प्रॉपर हो रहा था, ठीक है। प्रॉपर हो रहा था कन्वर्जन, तो हमको वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता था, ठीक। अगर एनर्जी प्रॉपर कन्वर्ट हुई तो हमारे फिर वो मसल मास या फिर हमारे फैट मास, ठीक है, इस तरह से हमको वो आगे के जो टिश्यूज हैं वो अच्छे से बन रहे थे, ठीक। मतलब हमारा जो बॉडी का कंस्टिट्यूशन है ना, वो प्रॉपर वे में था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है। कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच का जो हमारी अग्नि है, या बीच का हमारा जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, वो काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ठीक।
काम नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो ब्लॉकेज आई। तो उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल अब बनने लगा बॉडी में, वो हम हमारे लिए क्या करने करता है कि अब हमारा वेट गेन कराने लगता है, ठीक। और ये वेट गेन जब होता है तो हम हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हम पहले जैसा ही खाना खा रहे हैं, बट फिर भी हमारा वेट गेन होता जा रहा है। प्लस दूसरी क्या चीज होती है कि जो यहाँ पे फटीग होता है, तो आपको इच्छा नहीं होती है बिल्कुल कि हमेशा थकान की कंडीशन होती है, तो एक्सरसाइज करने का या कुछ करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो वो क्या करता है, वो और एडअप करता है आपके वेट गेन को, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे होती है कि यहाँ पे एक और चीज कॉन्स्टिपेशन मिलता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट में बहुत कॉमन होता है जो हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, कैसे कॉन्स्टिपेशन होने से आपका कॉन्स्टिपेशन अगर कंडीशन बनी रहेगी, तो मतलब आपका बाउल अगर प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ, तो अगेन वो आपके अग्नि को और भी ज्यादा, यानी हमारा जो डाइजेस्टिफायर उसको और भी ज्यादा कम करता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक विशेष साइकिल बन गया। ऑलरेडी आपका डाइजेस्टिफायर कम था, कॉन्स्टिपेशन भी है साथ में, उसने आपका डाइजेस्टिफायर को और कम किया, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये और धीरे 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 कम होती जाती है, ठीक। ये बेसिक मैकेनिज्म हो रहा होता है, ठीक है, जिसके वजह से हमको ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं। हमारे हेयर, हमारे जो बाल टूटते हैं या बाल पतले होते हैं, क्यों पतले हो रहे हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए था वहां के रूट तक या बालों की रूट तक, वो नहीं पहुंच रहा होता है। वो कहीं ना कहीं या तो कम पहुंच रहा होता है या नहीं पहुंचता है, जिससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे पहले पतला होता है, फिर बाद में टूटना स्टार्ट कर देता है। सेम वे में हमको जो हमारे स्किन की रफनेस आती है, वो रफनेस क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे स्किन के नीचे ग्लैंड्स हैं जो नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करती हैं हमारे स्किन को चिकना रखने के लिए, उनका भी वो जो ऑयल है या जो प्रोडक्शन है वो बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि वो ग्लैंड्स की जो नलियां हैं वो क्लॉग होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं हमारे वेस्ट मटेरियल की वजह से, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं, ये इनके पीछे का एक पैथोफिजियोलॉजी होता है, पैथोलॉजी होती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये है कि हम जो ये प्रॉब्लम है, हम इसमें कर क्या सकते हैं? लाइक मेडिसिन हैं वो सब तो ठीक है कि आप दिखाएंगे मेडिसिन लेंगे, बट बेसिकली और भी क्या चीजें आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि आपका जो सेल है, आपकी जो बॉडी है ना, वो ऑलरेडी थकी हुई है, ठीक। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हमारी एनर्जी बढ़ेगी फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, तो वो बहुत बाद तक पॉसिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करना है आपको कि आपको अपने को पुश करके रखना है थोड़ा, ठीक। मतलब आपको एक अपना रूटीन बनाना है, उसको फॉलो करना है, वॉक करना है या एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग करनी है, ठीक है। एग्जॉस्ट नहीं करना है आपने को, एकदम बिल्कुल थका नहीं देना है, बट हाँ जरूर अपना जो एनर्जी का जो हमारा वेस्ट पार्ट है ना, उसको खत्म करने के लिए हमको जरूर उस एनर्जी को कंज्यूम कराना है, ठीक। तो एक तो ये काम हो गया कि डेली आप अपने रूटीन से कुछ आप एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग या कुछ भी जो आपको प्रेफरेबल लगता है उसको आपको करना है, एक चीज। दूसरा कि जो फास्ट फूड है या पैक्ड फूड आते हैं, उनका कंजम्पशन ऑलमोस्ट आपको जीरो करके रखना है, ठीक। क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिफायर है वो नॉर्मल फूड का ही कन्वर्जन नहीं प्रॉपर कर पा रहा है, तो इनके लिए और भी ज्यादा वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के खाने जो पैक्ड फूड हैं या जो जंक फूड हैं, उनका कंजम्पशन एकदम जीरो करके रखना है, ठीक है। तीसरी चीज कि आप इसके लिए काम और कर सकते हैं कि पानी, गर्म पानी बिल्कुल, ठीक है, उसका यूज करना थोड़ा स्टार्ट करिए, या आप ग्रीन टी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या हर्बल टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो पानी मैं गर्म की बात कर रहा हूँ, वो पानी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल चाय के जैसा गर्म, ठीक है। वो भले ही आप 1 कप लें, ठीक, दिन में 2 से 3 बार आप उसको लें। उससे क्या होगा कि जो चैनल्स हमारे बंद हैं, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे चैनल्स बंद होते हैं, उनको खोलने का काम करेगा वो, ठीक है। तो उसको काम करना है, ठीक है। फोर्थ कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, बाउल क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप त्रिफला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। रात को आप त्रिफला गुनगुने पानी से, गर्म पानी से यूज करिएगा, ठीक है। वो भी आपकी दोनों कंडीशन के लिए, आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए और उसके अलावा आपका जो हमारे चैनल्स ब्लॉक हैं उनको खोलने के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रफनेस की कंडीशन है, तो तिल का तेल अगर आपको कहीं से प्योर मिल जाता है तो उसको यूज करिएगा। वो भी हमारे स्किन को एक तरीके से ऑयलिंग करने में, और साथ साथ की जो बंद हमारे जो स्किन के ग्लैंड्स हैं उनके क्लॉक खोलने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप घर पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में खाने में आप मोस्टली ऐसी चीजें जैसे सूप है, ठीक है, हल्का पानी है, इस तरह की चीजें जो हल्की हैं पचने में, ठीक है, और साथ साथ आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करे, इस तरह की चीजों का यूज करना है आपको। ऐसे खाने जो भारी हैं जैसे दही है, इस तरह का यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। बिकॉज दही क्या होती है, आयुर्वेदा में अभिसंधि बताई गई। अभिसंधि इन द सेंस कि जो आपके चैनल्स को बंद करे। हमारे चैनल्स ऑलरेडी बंद हैं
अगर हम ऑलरेडी फिर दही का यूज करना स्टार्ट करेंगे तो वो और भी ज्यादा बंद होने लगेंगे, ठीक है। तो दही का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। साथ साथ में आप अपना डेफिनेटली कि जो मेडिसिन है उसको भी स्टार्ट रखेंगे, ठीक, और इसको रेगुलर चेकअप करते रहेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली फिर अपने डॉक्टर से मिलके उसको आप बैलेंस कर सकते हैं कि हाँ हमारे मेडिसिन की डोज क्या होगी या क्या मेडिसिन लेनी है, ठीक है। और इस तरीके से आप एक हेल्दी लाइफ थायराइड के की कंडीशन होते हुए बिता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रही थायराइड के बारे में कुछ एक संक्षिप्त जानकारी। अगली बार मैं कुछ अदर दूसरी बीमारियों के साथ पे फिर से आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।